हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहली वाली वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। तो उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर देता हूँ, जहाँ से आप वो इजीली देख सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक एरिया वेक्टर क्या होता है और दूसरा फ्लक्स क्या होता है। ठीक है। एरिया वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, हमारे पास नॉर्मल होती है उस प्लेन के। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी प्लेन है या एरिया है। ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो 1 होगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, इस प्लेन के या सरफेस के क्या होगी, नॉर्मल होगी। और दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं किसी भी एरिया से नंबर ऑफ लाइंस का पास होने को। फॉर एग्जांपल ये एरिया है। ठीक है। अब कोई भी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं। ठीक है। ये कोई भी लाइंस हैं, ये एंटर हुई और ये यहाँ से आउटसाइड जा रही हैं। ठीक है, दूसरे साइड से। तो ये लाइंस एंटर हुई और यहाँ से आउटसाइड दूसरी तरफ से निकल गई, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास फ्लक्स है। फ्लक्स कहते हैं किसी भी एरिया या किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस के पास होने को। तो ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके किसी एरिया वेक्टर से पास होने को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिनरी लाइंस से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन इमेजिनरी एरिया प्लेस्ड इन दी फील्ड। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर कोई एरिया प्लेस करें, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से पास कर जाएं, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। या तो फिर हम फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। पहली तो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन इमेजिनरी एरिया प्लेस्ड इन द फील्ड। और दूसरी हमारे पास आ जाती है फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन सरफेस एरिया। ठीक है। अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जैसे हमने पढ़ा था ये एक चार्ज है। ठीक है। इसके अराउंड स्फेरिकल फॉर्म, स्फेयर में इसकी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर हम इसमें कोई एरिया प्लेस्ड कर दें, ठीक है, ये कोई भी फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया है। ठीक है। अब जब इससे ये फील्ड लाइंस पास करेंगी तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, फ्लक्स है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर दूं तो ये जो है, ये चीज़ मैंने ये ड्रा की हुई है। ठीक है। यही चार्ज के अराउंड जो फील्ड थी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस एरिया से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब फ्लक्स जैसे कि आपको पता है ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, क्योंकि सरफेस एरिया होगा तो नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। और दूसरी चीज़ जिस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको जैसे कि पता है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है। तो ये दूसरी जो चीज़ है जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जितनी ज़्यादा जो है हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगी उस सरफेस एरिया से। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या मोर इंटेंस फील्ड हमारे पास होगी। इसी तरह तीसरी जो चीज़ है जिस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की रिस्पेक्ट से हम जो एरिया प्लेस कर रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है। यही वो फिगर चार्ज है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव। ठीक है। ये इससे फील्ड लाइंस
आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में आपको पता है कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हम एरिया प्लेस कर रहे हैं, कोई भी सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया, तो उसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन क्या है। हम उसको परपेंडिकुलर प्लेस कर रहे हैं फील्ड लाइंस के, या पैरेलल प्लेस कर रहे हैं, या किसी और एंगल पर प्लेस कर रहे हैं। परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए तो दो केसेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम किसी और एंगल पर सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्लेस करें या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E/A cos थीटा। ठीक है, किसी भी एंगल पर। फॉर एग्जांपल ये वही चीज़ है। अब इसको मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कोई भी ये हमारे पास क्या है, कोई भी सरफेस एरिया है। ठीक है, ये फील्ड लाइंस आ रही हैं चार्ज से और यहाँ से पास होके आउटवर्ड निकल रही हैं। अब देखें यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारे पास एरिया की डायरेक्शन होगी। जैसे कि आपको पता है एरिया की डायरेक्शन, ये थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही बनाया नहीं हुआ, लेकिन यह टिल्टेड है, मतलब कि ऐसे है। ठीक है, तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो इधर टिल्टेड है, तो ऐसे होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, वो पास होके बिल्कुल सीधी डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है। और ये एरिया की जो डायरेक्शन है, ये सरफेस एरिया है ना, ये वाला क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया। इसकी जो डायरेक्शन होगी, मैंने कहा था नॉर्मल होती है शुरू में आपको, तो नॉर्मल करें तो ये थोड़ी ऐसे आएगी। ठीक है, जैसे मैंने बनाई हुई है। तो अगर मैं ड्रा करूँ कुछ ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, जो कि हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो E/A cos थीटा के इक्वल होगा। तो अब हम दो केसेस जो हैं इसके डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होता है और ज़ीरो कब होता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।